क्योंकि उन्होंने भी कभी किसानों पर राजनीति नहीं की, उन्होंने मजदूरों पर राजनीति नहीं की, उन्होंने कभी किसान का वोट लेने के लिए वो नहीं दिया। राष्ट्रपति क्या है वो सम्मान कौन सा है वो भारत रत्न नहीं दिया। अरे उन्होंने तो भारत रत्न ऐसे बांट रखा जैसे गुप्ता की जलेबी, क्या आओ कोई भी आओ ले जाओ। अरे वाह भारत। देखिए मेरी बात सुनिए, कांग्रेस सरकार जब जब रही है देश का किसान खुशहाल रहा है। एक बार पहले मनमोहन जी जब प्रधानमंत्री बने थे देश के किसानों का कर्जा माफ हुआ था। हम उसको पूरी 100 के 100% इस नजर से देख रहे हैं कि राहुल जी जो कह रहे हैं वो होकर रहेगा, क्योंकि उन्होंने भी कभी किसानों पर राजनीति नहीं की, उन्होंने मजदूरों पर राजनीति नहीं की, उन्होंने कभी किसान का वोट लेने के लिए वो नहीं दिया। राष्ट्रपति क्या है वो सम्मान कौन सा है वो भारत रत्न नहीं दिया। अरे उन्होंने तो भारत रत्न ऐसे बांट रखा जैसे गुप्ता की जलेबी, क्या आओ कोई भी आओ ले जाओ। अरे वाह भारत रत्न का भी तरीका होता है, 3 भारत रत्न दिए जा। मैं इतना बड़ा जानकार तो नहीं पर मैंने सुना है आप लोगों से कि 3 दिए जा और तुमने 5 बांट दिए, 5 भारत रत्न। और 9.5 साल से कहाँ सो रहे थे बेईमानो? 9.5 साल से भारत रत्न क्या चौधरी चरण सिंह नहीं थे? तपस्या कर रहे हैं। तपस्या, हाँ तपस्या। अच्छा उस तपस्या भी बेईमानी की, उसमें भी बेईमानी कर दी। 3 भारत रत्न देने थे, 5 दे दिए, तपस्या में भी बेईमानी। अरे वाह ऐसी तपस्या किस काम की? 9.5 साल में ना था, टाइम ज्यादा। अच्छा जब एक बात सुनियो, टाइम कम है तुम्हारे पास इसलिए ज्यादा कर रहे हैं। अरे टाइम कम नहीं तुम्हारे पास, तुम जनता का बेवकूफ बना रहे हैं। जनता बेवकूफ बनने वाली है नहीं है। इस बार चुनाव है और आपकी मांग भी नहीं मानी जा रही। हाँ तो क्या फैसला लेना है? फैसला मैंने बताया नहीं क्या? बूथ बजाएंगे, जो सच्चे किसान हैं ईमानदार हैं वो अपना बटन दबा देंगे, अपना हथियार चला देंगे। जो दलाल और चमचे और चाटुकार वो नहीं चलाने के। करंट लगेगा, लगना चाहिए। अगर नहीं लगता तो धरने प्रदर्शन बेकार है, फिर अपने घर बैठो, सरकार तो चली रही है। 400 के पार फेल हो जाएगा। देखिए एक बात सुनिए, ये किसान और मजदूर है, ये 400 का पार नहीं, ये तो 150 भी पार नहीं जाने के। उनकी कोरी बकवास है। आपको तो भाजपा फरार रहेगी, फरार 400 पार नहीं, भाजपा फरार रहेगी। लेकिन बीजेपी वाले कह रहे हैं कि एमएसपी देना संभव नहीं है, देश में बहुत बड़ी महंगाई हो जाएगी। सुधीर चौधरी कह रहे हैं महंगाई हो जाएगी। संभव नहीं है। जैन चौधरी, ये जैन चौधरी कौन सा? RLD वाले जैन चौधरी वो है क्या जो 2 सीटों पर बिके, जो 2 MP की सीटों पर बिके? जिसको कहा था, सुन लो, अरे मैं बताऊंगा, जिसको कहा था 2 मंत्रालय देंगे, फिर 1 मंत्रालय थमाया न टॉफी लो चाटो। वो जो नु कहते थे मैं चमन्नी नहीं हूँ, अरे तू तो 4 आने भी नहीं है, चमन्नी तो बहुत दूर की बात। चौधरी चरण सिंह के सपनों को गला घोट कर और अपनी सरकार बनाने वाले, मुझे शर्म आती है कि आप चौधरी चरण सिंह जी के पोते हैं। चौधरी चरण सिंह जी का पोता ऐसा नहीं हो सकता, पर क्या करें इस राजनीति के लालच में, दिल्ली की कोठी के लालच में जैन जी आप ऐसे सपनों को उनके कुचल रहे हैं कि मैं बयान नहीं कर सकता। चौधरी चरण सिंह किसानों के मसीहा हैं, किसानों के नेता थे, हैं और रहेंगे। संविधान बदलने की बात हो रही है। अच्छा भाजपा के एक सांसद कह रहे हैं कि 400 सीट चाहिए क्योंकि संविधान बदलना है। देखिए अगर संविधान बदलेंगे तो मेरे लिए नहीं बदलेंगे, ना किसानों के लिए बदलेंगे। अच्छा। जितनी देश की जनता सबके लिए बदलेंगे। और जो वो कह रही है ना 400 पार चाहिए, उसके लिए भी बदला जाएगा। आज वो MP जब भी तो कूद रही है वो, और जब संविधान बदला जाएगा ना तो आजा बेटे लाइन में लग जा, लाइन में लग जा, वो भी लगेगा लाइन में। अच्छा, जो कह रही है ना वो भी लाइन में लगेगा। और जो 3 बार 2 बार जीत के वो ले रही है ना तनख्वाह पेंशन क्या हो पता चल जाएगा। अगर किसान होता ना जनवरी की ठंड में जब पानी देता और मई जून की गर्मी में बरसात में जब किसान में काम करता, अभी तो AC के कमरे में रह रही है हमारा वोट ले जाकर और बढ़िया खा रही है। जब नु कह रही है संविधान बदलेंगे, अरे संविधान बदल देते सबसे पहले तेरी आफत आवेगी। हमारी तो हम तो है मजदूर, हम तो इस देश को बचाने वाले, हम तो इस देश के लिए कमाने वाले, हम तो दिन रात मेहनत करते, हम कल भी मेहनत करेंगे। बदलो संविधान जब तुम्हें संविधान बदलना। मगर ये जो कह रहे हैं ना ये चमन्नी जैसे चमन्नी चोर, इनको ही पता चलेगा संविधान क्या हो, संविधान क्या चीज है। संदेश देखिए मैं देश के प्रधानमंत्री को संदेश देना चाहूंगा, आप देश के प्रधानमंत्री एक समाज के, एक वर्ग के, एक जाति के नहीं है। आपको सबको साथ लेकर चलना चाहिए। आपने कहा था सबका साथ सबका विकास, मगर वो सबका साथ ना सबका विकास वो कोरी बकवास साबित हो गई है। देश के प्रधानमंत्री जी आपको सबको साथ लेकर चलना चाहिए। या फिर ये बताया आपको डर क्या है? ये किसान आपके साथ खड़ा होगा। ये बताओ कौन से उद्योगपति ने तुम्हारी नस पकड़ रखी है? बताओ कौन सी ED और CD ने तुम्हारी नस पकड़ रखी है? अरे प्रधानमंत्री तुम बाहर आओ और बताओ ये किसान मजदूर का नौजवान तुम्हारे साथ खड़ा होगा कंधे से कंधा मिलाकर, मगर नहीं आएंगे। मोदी जी तो कहते हैं हम फकीर आदमी
हमारा क्या जाएगा, हम झोला उठाएंगे चल देंगे। देखिए वो कैसे फकीर है बताऊं, बढ़िया सूट 10 लाख का है ना, वो थैले में सुन लो, उस थैले में क्या जाएगा, उस थैले में चेक जाएंगे, चेक। अच्छा। किसान की हालत उस मजदूर किसान ने ऐसी कर दी है। मैं ऊपर से कैसा लग रहा है आपको, बढ़िया लग रहा है ना, ठीक लग रहा है। मोदी जी भी ऐसी है, देखिए मेरी अंदर से हालत देखो, किसान के देश की हालत ऐसी हो गई, अंदर से ऐसा है किसान, फटा हुआ, खराब, गंदा। अगर एक किसान चला जाना कहीं चाय पी ले होटल में, तो इनके कैमरे लग जा, किसान ने चाय पी, और वो किसी की गाड़ी में बैठ जाए धोखे से, तो यूं कहे किसान तो फॉर्च्यूनर में घूम रहा, किसान तो 5 स्टार कौन सा होटल हो वो उसमें चाय पी रहा। अरे बेईमानो, हर जगह छोटा और बड़ा आदमी होता है। किसान को ये चाहते हैं रोड पर रहे, किसान सिर्फ मांगने वाला रहे, किसान सिर्फ कमाने वाला रहे, बाकी और कुछ ना रहे। ये देश के प्रधानमंत्री से मैं कहना चाहूंगा, 80% को देखो, 20% को नहीं। 20% को देखकर कभी भी देश तरक्की की ओर नहीं जा सकता।